पाँव बख्शे हैं तो एक खूबसूरत सफर भी देना। गूंगा था मैं, गुफ्तगू तूने सिखाई, अब बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप सभी का स्वागत है सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2023 सुपर 8 का कमाल धमाल देखने का मौका। समय आपका शुरू हो रहा है। अभी फिलहाल 4:57 का समय हो गया है। जो पहली गेंद बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से 30 मिनट का समय, 25 मिनट का समय एक इनिंग के लिए आपको दिया गया है। 5 ओवर के लिए 25 मिनट, 6 ओवर के लिए 30 मिनट। मनोज जी इस वक्त हमारे कॉम्बॉक्स के सामने और मुकाबला शुरू है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर हेमंत उतेकर अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। सुदीप ऑन स्ट्राइक। फील्डिंग की जमावट देखिए इस वक्त आप देख सकते हैं। खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप पर है, उसके साथ पॉइंट कवर, स्टक कवर मिड ऑफ। अब जाकर लेफ्ट हैंड रहे तो लेफ्ट हैंड के लिए एक थर्ड मैन गली है, उसके साथ कवर पर खिलाड़ी, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। हेमंत ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया और बढ़िया फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। 1 रन मुकम्मल किया बल्लेबाज सुदीप ने। सुदीप का खाता खुलता बात, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और ज्यादा आगे गेंद को ड्राइव किया था। 30 मिनट का समय और 4:58 का समय हो गया है। यहां से 30 मिनट 6 ओवर के लिए और 25 मिनट 5 ओवर के लिए। अगर 25 मिनट में आप 5 ओवर पूरे नहीं करते तो बिल्कुल जो बाउंड्री पर 5 खिलाड़ी होते हैं उसमें से एक खिलाड़ी दायरे के अंदर आएगा, वो पेनल्टी है। बिल्कुल एक थोड़ा सा अलग नियम बनाया गया है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करतो बल्लेबाज तैयार महेश शिंदे। पुढचं क्रिकेट, येणारं क्रिकेट हे असंच चौकटीत असणार आहे। अजून यामध्ये आणखीन काही यावेळेला बदल होतील, त्यामुळे भविष्यामध्ये वेळ अत्यंत महत्त्वाची। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज हेमंत। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद को बैकफुट पर इंतजार किया और गेंद को खेल दिया हल्के से कवर क्षेत्र में। 1 रन का इजाफा और इसी के साथ महेश शिंदे जो कप्तान है, महेश का खाता खुलता हुआ। स्कोर रन 2 रन बगैर किसी नुकसान के। ओवर की बात करें तो इस वक्त पहला ओवर है। हेमंत उतेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले से गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक रन पर सुदीप। ऑफ साइड पर फिलहाल आप देख सकते हैं 4 खिलाड़ी और ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी है सुदीप के लिए। ऑन साइड पर गेंद को स्वीप किया बहुत खूबसूरती के साथ। गेंद बॉल की तरफ जा रही है। 4 रनों के लिए चौका, मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर हेमंत उतेकर। कदमों का इस्तेमाल किया खूबसूरती के साथ। गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से खेलते हुए, क्या बात है, क्या स्ट्रोक है। 4 रन चौका। और क्या बात है, कड़क शॉट, चाबुक बल्लेबाजी। महेश के खूबसूरत और शानदार छक्का, मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का। अनदर ग्लोरियस लुकिंग स्ट्रोक बाय महेश शिंदे। महेश पर भी लॉप किया गया था, उसके बाद में पुल ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज महेश शिंदे का। इस बार कट कर दिया, क्या बात है, क्या बात है। टक फटाफट, टकाटक फटाफट, कमाल का ये स्क्वायर कट। गेंद बॉलिंग के बाद 4 रन चौका। ये पहले ओवर का लेखा जोखा और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। सूरज के बिना सुबह नहीं होती,
चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, और महेश शिंदे के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। फ्लाइंग स्टार्ट, पहले ओवर में 20 रन, एक्सीलेंट बैटिंग, शानदार बल्लेबाजी, रन संख्या 20 रन। दो स्कोर हमारे साथ, महेश शिंदे की बात कर तो इन्होंने अभी तक रन बनाए कुल मिलाकर अगर देखें तो इनके बल्ले से बहुत अच्छे स्ट्रोक आए, 3 शानदार स्ट्रोक, एक 2 छक्के 2 चौके इनके बल्ले से आए हैं। 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं महेश शिंदे, 20 पर नन। महेश शिंदे 19 पर बल्लेबाजी कर, सुदीप ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी कर ले, गेंदबाज तैयार, दूर वाले एंड से गेंदबाजी करेंगे शरद बाल लेकर, ऑफ टर्म के बाहर गेंद को खेल दिया बाउंड्री के बिल्कुल बाहर, 1 बॉल ओवर द रोप एंड 4 रन्स। ओ क्या बात है, क्या बात है। एक तरफ आगे गिनती तो उसका भरपूर फायदा, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ पर, खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त मिड ऑफ क्षेत्र में है और एक एक्स्ट्रा कवर, ये तो बिल्कुल फुल टॉस और नो बॉल का इशारा, बीमर गेंद है, इसके ऊपर भी प्रहार हो सकता था लेकिन फिलहाल गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ। अब यही बताने के लिए आ रहे हैं महेश शिंदे, भाई इस गेंद को भी एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर ही भेजना था। पहले ओवर पिच गेंद थी, खूबसूरत स्ट्रोक था डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, और उसके बाद में ये फुल टॉस नो बॉल। तो इसके बाद में अगर देखें तो घूमता हुआ हाथ आप जरूर देखेंगे। सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2023 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट, ये बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद शफल हुए थे बल्लेबाज, ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी बहुत दूर और उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। उसके बाद में ओवर थ्रो, तीसरे के लिए पलट गए, चौथे के लिए भाग रहे हैं और मेहनत के 4 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे किए। अक्षय निर्मल इस वक्त थर्ड नंबर की तरफ इशारा हुआ, अंपर को रनआउट के लिए बिल्कुल अक्षय निर्मल, यस अजय आवले, अक्षय निर्मल, संजय भालेराव नॉट आउट। आज हमारे साथ समीर जोशी है और कोई नुकसान नहीं। ओवर की बात करते तो इस ओवर में अभी भी 4 गेंदों का खिलाना बाकी, विकेट के ऊपर आपको नहीं भागना है, विकेट को बचा के रखे। 4 रन पूरे किए, भागकर 4 रन पूरे हुए और 29 बगैर किसी नुकसान के, ये चौका है। किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको चौका देती है, ये मेहनत है, बिल्कुल मेहनत है बल्लेबाजों की, क्योंकि 4 रन एक बार फिर भागकर पूरे करना यह आसान नहीं है। बॉल टॉस गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन मुकम्मल। स्कोर की बात करें तो रन संख्या टोटल बन गया है कुल मिलाकर 30 रन बगैर किसी नुकसान के। पुलिस मित्र परिवार प्रेसिडेंट सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2023 प्रतियोगिता का आज का 7वां दिन, रोहन करंजकर, उमेश शिंदे, रोहिदास पासवालकर, मनोज, पुलिस मित्र परिवार बहुत मेहनत कर रहे टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। मैं समझ सकता कि बारिश ने थोड़ा सा एक बार फिर देखे, ये जो खेल था बिल्कुल निरंतरता के साथ आगे नहीं बढ़ा, लेकिन फिलहाल सारी मेहनत है, बहुत मेहनत है, क्योंकि डे नाइट टूर्नामेंट लेना एक आसान बात नहीं है। स्कोर 30 रन बगैर किसी नुकसान के, दूसरा ओवर प्रगति पर। कप्तान इस वक्त शरद गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, रत्नात्मक बल्लेबाजी करना चाहते थे बल्लेबाज महेश शिंदे। स्कोर 30 रन बगैर किसी नुकसान के। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट इस प्रतियोगिता का, फ्लाइंग स्टिप, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, उसके साथ अगर देखें तो मिड ऑफ, ऑन साइड पर आप देख सकते हैं डीप मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी और वाइडिश लॉन्ग ऑन,
अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीच भी टाइमिंग बढ़ गया, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉल की तरफ जाते हुए 4 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी करे महेश शिंदे, चौका। इस गेंद को ऑन साइड पर कड़क स्ट्रोक, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं महेश शिंदे के बल्ले से, लाजवाब सिक्सर। और 13 गेंदों में 40 रनों की साझेदारी सुदीप और महेश शिंदे के बीच। स्कोर बिल्कुल अब 2 ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने, प्रेशर बनाया है आज विशाल कदम दत्ता करंजकर टीम के ऊपर, क्योंकि यहां से विकेट की जरूरत होगी, क्योंकि जिस तरह से पहले 2 ओवर में 12 गेंदों में वो 40 रन बने हैं, जिसमें डोमिनेटिंग पार्टनर की बात करें तो रहे बल्लेबाज महेश शिंदे। कंट्रीब्यूशन दोनों का देखिए, इस मुकाबले में सुदीप 5 गेंदों का सामना किया, 200 का स्ट्राइक रेट, और आज महेश शिंदे का स्ट्राइक रेट अगर देखें तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, 362 का स्ट्राइक रेट है, 29 रन बनाए 8 गेंदों का सामना करते हुए। और फिलहाल गेंदबाजों की बात कर तो गेंदबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पहली गेंद पर चौका, नो बॉल, चौका, सिंगल, बिंदी गेंद, चौका और छक्का, ये लेखा जोखा दूसरे ओवर का। शुक्रिया गौरव। ऑलरेडी खास करके डीवाई पाटिल स्टेडियम पर गौरव ने स्कोरिंग की है, दूसरी तरफ से नीलेश भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 40 बगैर किसी नुकसान के। अब चक्कर रोहन करंजकर गेंदबाजी करेंगे, अपने होम ग्राउंड पर खेलने का मौका मिलता हुआ, और प्रेशर है, दबाव में यहां से गेंदबाजी करने का मौका मिल रहा है रोहन करंजकर को। स्ट्राइक रन पर सुदीप, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, फ्लाइंग स्टिप पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, खूबसूरत स्ट्रोक है, टाइमिंग बेहतरीन, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है, आज दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। अब बारिश सुदीप की, शानदार स्ट्रोक, स्कोर 46, छलांग लगाता हुआ, एक्सीलेंट बैटिंग, कमाल की बल्लेबाजी बीच मैदान पर बल्लेबाज सुदीप द्वारा। सुदीप के अंदर 16 पर महेश शिंदे ने 29 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। रोहन करंजकर के पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन सिक्सर। अब जाकर थोड़ी चर्चा हो रही है बीच में, तब आप देख सकते हैं सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल वो थोड़ी चर्चा हो रही है और खिचड़ी पक रही है। 46 बगैर किसी नुकसान के पहले बल्लेबाजी करते हुए एबी टाइगर्स, और दोनों टाइगर दहाड़ रहे हैं। स्ट्राइक रन पर सुदीप, गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार है रोहन करंजकर, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस वक्त टप ऑफ टम के बाहर था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है, बल्ले का मोटा सिरा लेते हुए चली गई फाइन लेग पर 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर 47 पर रन। पहले विकेट के लिए एबी टाइगर्स, जो दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज हैं सुदीप और महेश शिंदे के बीच एक अच्छी साझेदारी पहले विकेट के लिए बिल्कुल पनपती हुई। अब क्या यहां से रोहन करंजकर कमबैक करेंगे, पलट मार लाएंगे, वो देखना बहुत जरूरी। महेश शिंदे फॉर्म में खिलाड़ी है, 362 का स्ट्राइक रेट, 8 गेंदों में 29, कमाल की बल्लेबाजी रही है। ऑनसाइड पर देखे तो ऑनसाइड पर लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, टी स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, फाइन लेग पर खिलाड़ी है, और 4 ओवर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस गेंद को हम साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है, स्क्वायर लेग पर बॉर्डर लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक ये गेंद को फिर करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। डगआउट में तालियों की आवाज आ रही है, ये तालियों की आवाज देखिए, तालियों की आवाज बिल्कुल आपकी तरफ आ रही है। 49 बगैर किसी नुकसान के, 49 पर रन। इस ओवर के बाद पानी की आवश्यकता,
अक्षय निर्मल ने इशारा किया इस ओवर के बाद मैदान के अंदर पानी जाएगा। अभी भी इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदों का खिलाना बाकी। ये तीसरा ओवर प्रगति पर। पवेलियन से गेंदबाजी कर रहे रोहन करंजकर। फुल टॉस गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद जाते हैं स्क्वेयर की तरफ, नो बॉल का इशारा। कैच तो बिल्कुल छूटा है, नो बॉल। अक्षय निर्मल नो बॉल का इशारा कर रहे, कमर के ऊपर गेंद, बीमर गेंद। स्कोर की बात करें तो रन संख्या फिलहाल टोटल इस वक्त 52 रन पूरे हुए हैं। एबी टाइगर के 50 रन पूरे। पहले विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी, 52 पर रन। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है। अब जाकर सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2023 पिक्चर है सुपर हिट और अगली गेंद फ्री हिट। अक्षय निर्मल का हाथ जो है ना बिल्कुल घूम रहा है। बल्लेबाज क्या दो दे घुमा के खेलेंगे, देखने वाली बात। रोहन करंजकर तैयार, छोटा रनअप है, राउंड विकेट। इस गेंद को खूबसूरती के साथ जरूर खेला, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन तो जरूर मिलेगा सिंगल के साथ। स्कोर 53। दिमाग की बत्ती को जला के रखे, विकेट तो चाहिए। मैं समझ सकता विशाल भाऊ कदम दत्ता भाऊ करंजकर टीम के लिए विकेट तो चाहिए, ये कैच था। लेकिन इससे पहले एक इशारा हुआ था फ्रीड का, तो इसको नहीं आपको भूलना है। 53 बगैर किसी नुकसान के। एबी टाइगर्स के प्रारंभिक बल्लेबाज। अच्छा स्ट्रोक है लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है। 1 बाउंस ओवर द रफ एंड 4 रन्स। मैग्निफिसेंट बैटिंग, चौका। 57 बगैर किसी नुकसान के। एक्शन रिप्ले अगर देखेंगे तो बिल्कुल थोड़ा आगे वाली गेंद, आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन ज्यादा आगे चले गए। गेंद स्लॉट में है तो मौका मिला बल्लेबाज को यहां से स्लॉट में गेंद जो प्लॉट के बाहर भेजते हुए। सुदीप अच्छी पारी खेल रहे हैं, 21 रन बनाए हैं। गेंद को आड़े बल्ले से पुल किया, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। दोनों बल्लेबाज सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। 58 बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर की बात करें तो एक अच्छा ओवर बल्लेबाजों के लिए और 3 ओवर का खेल, रन संख्या 58 और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी रही है। 34 पर बल्लेबाजी करे महेश शिंदे, 11 गेंदों का सामना किया और स्ट्राइक रेट अगर देखें तो बिल्कुल इस वक्त आप देख सकते हैं 300 के ऊपर का लगभग। अब यहाँ से एक अच्छी पारी जब आप खेल रहे हैं स्ट्राइक रेट के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ। तो दूसरी तरफ सुदीप अच्छी पारी के तो 244 का स्ट्राइक रेट है, 22 पर बल्लेबाजी कर रहे, 9 गेंदों का सामना किया। जलपान के लिए खेल रुका हुआ है 3 ओव्हर के बाद 58 बगैर किसी नुकसान के। एकदा मी तमाम प्रेक्षकांना विनंती करेन, सामना दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा आहे, परंतु या पहिल्या विकेटसाठी 3 षटकात 58 धावांची एक शानदार भागीदारी आपल्याला बघायला मिळते। सुदीप आणि महेश शिंदे यांची बॅटिंग तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा। काय जबरदस्त बॅटिंग केली, अफलातून बॅटिंग केली। थँक्यू डीजे मास्टर, या तुमच्यासाठी वेळ झालेली आहे कारण जलपानासाठी खेळ थांबलेला आहे। एक मधुर गाणं, सुपरहिट गाणं घेऊन आपण या ठिकाणी परत येणार आहोत तिसऱ्या षटकात। भागीदारी आता एक्साइटमेंट किती आहे बघा इथे। आपण जो एक्स्ट्रा खेळाडू आहे एक्स्ट्रा जो खेळाडू आहे तो स्वतःला इथे थांबवू शकला 2 मिनिटं जलपणासाठी तो डगआउट गेला आणि परत एकदा इथे समालोचन कक्षामध्ये आलेला आहे। 58 गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा रोहिदास पासेलकर यावेळेला गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल। खेळण्याची जबाबदारी सुदीपची। सुदीपने अप्रतिम बॅटिंग केले, क्लास बॅटिंग केले, परंतु एका विकेटच्या शोधामध्ये असेल विशाल भाऊ कदम, दत्ताभाऊ करंजकर टीम। रोहिदास पासेलकर तर सज्ज असतील। डाबेस्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंच हात करते समांतर, धाबा येतात अभांतर। पर्वती एंड कंड मारा होतोय, धावफलकावरती धाबा होतात 59।
व्हाईट बॉलचा इशारा. परेगावचे सरपंच आदरणीय गोविंद कराळी यांचं शुभागमन व्यासपीठावरती झाले आणि त्यांचा सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय. राजू शितळे यांना मी विनंती करतो शुभते यावेळी आपण त्यांचा सन्मान करूया. ऑन साइडला प्रतिम फटका, सुंदर टायमिंग, पुन्हा एकदा चेंडू जाईल. यावेळेला क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकाला दस्तक देत चेंडू सीमारेषा पार. षटकार. का बॅटिंग या ठिकाणी केली जाते, अफलातून कडक बॅटिंग आणि धावफलकावरती धाबाचा वेग अतिशय वाढलेला आहे. 65 धाबा. व्यासपीठावरती जे खेळाडू आहेत त्यांना विनंती रिक्वेस्ट आहे, हे व्यासपीठ मान्यवरांसाठी आरक्षित आहे, त्यामुळे सर्व खेळाडू हे खाली जातील. प्लीज रिक्वेस्ट आहे, जे खेळाडू आहेत किटमध्ये जे खेळाडू आहेत त्यांना विनंती आपण व्यासपीठावरती बसू नका, ते मान्यवरांसाठी आरक्षित आहे. गोविंद कराडी सरपंच यांचा यावेळेला सन्मान आपण या ठिकाणी पाहू शकता. मला वाटतं ओव्हर झाल्यानंतर घेतलं तर बरोबर. अजून मला वाटतं 5 चेंडू शिल्लक आहेत. ठीक आहे, थोडासा वेळ आपण लगेचच. कॅमेरा प्लीज, कॅमेरामॅन. कराडे साहेबांचा सन्मान होतोय, जे प्रथम नागरिक आहेत. संयोजन समितीच्या वतीने हा सन्मान असेल. सिंहगड रोड प्रीमियर लीग 2023 एक मानाची स्पर्धा. कराडे साहेबांना विनंती आहे सर, आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावरती असं नसतं बा, आपलं स्वागत आहे. 65 धाबा पहिल्या गड्यासाठी. 65 धाबांची अतिशय शानदार साजेदारी. या बलाचं सोर एक टायमिंग. पुन्हा एकदा वाईडिश लॉंग आपलं चेंडू जाईल. 2 धाबा घेण्याचा प्रयत्न यशस्वीपणे पूर्ण होतोय. 2 धाबा पूर्ण. टाळ्यांचा गजर होतोय, टाळ्यांचा गजर नितीन डगआउट मध्ये, कारण यावेळेला धावसंख्या जर बघता अतिशय वेगाने वाढते. और इस वक्त अगर देखें तो एबी टाइगर की जो गाड़ी है ना वो रंपम जा रही है. और सुदीप 30, महेश शिंदे 34, दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी. ओवर 14 प्रगति पर. बढ़िया गेंद ड्राइव किया और बल्लेबाज आउट. नॉन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज आउट. महेश शिंदे जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की. और इस वक्त अगर देखें तो भाग्य ने साथ नहीं दिया, लेकिन आज रोहिदास जो खासम खास खिलाड़ी है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा. रनआउट के तौर पर बल्लेबाज बैक टू द पॅव्हलियन जाएंगे. परंतु महेश शिंदे कर्णधाराला साजेस अशी इनिंग. पहिल्या गड्यासाठी 67 धावांची भागीदारी आणि 34 धावांची शानदार इनिंग समाप्त झाली. एकदा टाळ्यांचा गजर महेश शिंदेसाठी जोरदारपणे होतोय. अप्रतिम बॅटिंग केले, स्टार्ट चांगला करून दिलाय एबी टायगर संघाने. पण दुसऱ्या बाजूला विकेट घेतला गेलाय. रनआउटच्या रूपानं विशालभाऊ कदम, दत्तभाऊ करंजकर संघाला विकेट मिळालेली आहे. त्याचा फायदा ते घेणार का, ते कमबॅक करणार का, हा प्रश्न आहे. नवीन बॅटर मैदानावरती येतो आहे अजय कदम. आयोजकांचे टी शर्ट ज्यांच्याकडे आहेत, ज्यांनी परिधान केलेले आहेत, त्यांना विनंती आपण एका ठिकाणी बसू नका, आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी थांबायचं आहे. अजय कदम नए बल्लेबाज. नॉन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज सुदीप ऑन स्ट्राइक. रोहिदास पासलकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार. अब आप गेंद है, मिस्टर स्ट्रोक है, लेकिन खिलाड़ी बिल्कुल दूर. रोहिदास गेंद के नीचे जा रहे हैं. शानदार कैच, पीछे जाके जबरदस्त अद्भुत फील्डिंग और इंपॉर्टेंट विकेट. विकेट गुच्छे में आ रहे हैं. रोहिदास वो खिलाड़ी है खासम खास, याद रखेगा इतिहास. विशालभाऊ कदम यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालेला आहे. और 2 प्रारंभिक बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो डगआउट की तरफ आए हैं और इसका पूरा क्रेडिट जाएगा आज खासम खास खिलाड़ी मिस्टर रोहिदास. और इससे पहले बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था. सुनील चव्हाण यांच्याकडून एक पारितोषिक येत आहे. अजून एक विकेट या ठिकाणी आला तर 500 रुपयाचं पारितोषिक. आणि त्याचबरोबर प्रेम करंजकर यांच्याकडनं देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. नामदेव कराळे यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक. वैभव यांच्याकडून, राजीव शितोळे यांच्याकडून 500 रुपये. प्रवीण उभे यांच्याकडून 500 रुपये. एक विकेट या ठिकाणी घेतली तर एकूण मला वाटतं 2500 रुपयाचं पारितोषिक आता लावण्यात आलेलं आहे. सगळ्यांनी ते पारितोषिक कॉम्बॉक्स मध्ये जमा करायचे.
हो सुरेख चेंडू होता यावेळेला पुन्हा एकदा सफल झाला होता बॅट्समन ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क बाईचा इशारा अक्षय निर्मल करत असताना धावपटकन धाबा आहेत एकूण आता बघितलं तर 68 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये या सामन्यामध्ये 67 धावांची एक छान भागीदारी झाली. त्यानंतर सामन्यामध्ये पलटवार आलाय आणि त्याचं पूर्ण क्रेडिट रोहिदास पासलकर यांना जाईल. त्यांनी खेळलेला फुटबॉल आणि त्यांनी बनवलेला गोल महत्त्वाचं म्हणजे महेश शिंदे सारखा खेळाडू बाद झाला. त्यानंतर त्याचा साथीदार आपण बघितलं तर खूप चांगली बॅटिंग करत होता तोही लगेच बाद झाला. 2 गडी या ठिकाणी बाद करण्यामध्ये यश. हा कोटपदा चेंडू ऑन साईडला खेळला स्क्वेअर लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती चेंडूच्या खाली विकेटसाठी बरंच बक्षीस आहे 2,500 रुपये 2,500 रुपयाचा बक्षीस आहे आणि तो विकेट या ठिकाणी घेतलाय. एकूण बघितलं तर सगळे पैसे आमच्याकडे येतील सगळ्यांनी पैसे जमा करा. आणि काय जबरदस्त गोलंदाजी केले रोहिदास पासलकरने. हे षटक बघा डॉट षटकार इथे मोठा फटका आला होता. त्यानंतर आपण बघितलं तर 2 दबा त्यानंतर आपण बघितलं तर महत्त्वाचा रनआउट महेश शिंदे बाद झाला आणि त्यानंतर एक अप्रतिम झेल उत्कृष्ट प्रकारचा झेल टिपला होता. अत्यंत सुंदर कामगिरी केली रोहिदास पासलकरने आणि शेवटचा चेंडू जिथे पुन्हा एकदा सामन्याचं चित्र बदलण्याचा प्रयत्न इथे रोहिदास पासलकर यांनी केला आणि स्क्वेअर लेगमध्ये उत्तम प्रकारचा झेल देखील टिपला गेलेला आहे. रोहित अत्यंत सुंदर असा झेल. सुरेंद्र रोहिदास दसवडकर सुरेंद्र दसवडकर यांच्याकडून रोहिदास पासलकर यांच्यासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आमच्याकडे जमा झाले. सुरेंद्र दसवडकर 200 रुपयाचं पारितोषिक 3 विकेट आणि 3 विकेट कॉन्ट्रीब्युशन जबरदस्त आहे. आणि आता स्थिती बघा बिनबाद 67 वरून 3 बाद 68. राजकारण आणि दुसऱ्या बाजूला आपण बघितलं तर सरडा रंग कधी बदलेल सांगता येत नाही. तसाच हा क्रिकेटचा खेळ आहे कधी रंग बदलेल काय सांगता येत नाहीये. म्हणजे ज्यावेळेस 3 षटकं आपण बघितली होती त्यावेळेस धावांचा ओघ वाढला होता धावांचा रतीब अक्षरशः बॅटरने घातला होता. त्यानंतर मात्र सामन्याचं चित्र बदललेलं आहे आणि त्याचं पूर्ण क्रेडिट रोहिदास पासलकरला जाते. नवीन गोलंदाज हेमंत उतेकर आपलं दुसरं षटक. त्यावेळेला आणखीन एक फटका फसला हवेमध्ये लॉंगामध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली पकडलाय झेल बॅटर ठरलाय यावेळेला फेल त्याचा संपलाय खेळ. 4था धक्का. आता वेळ बघा मागच्या 3-4 चेंडूमध्ये काय घडलंय धक्क्यावरती धक्के बसतायत एबी टायगर्सला आणि इथे मात्र विशाल भाऊ कदम दत्ताभाऊ करंजकर संघानं छान कमबॅक केलेला आहे. 68 धाबा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आता सुरुवात इतकी चांगली झाली होती दर्जेदार झाली होती त्यानंतर आपण बघितलं तर छान कमबॅक यावेळेला केलंय विशाल भाऊ कदम दत्ताभाऊ करंजकर टीमनं. 68 धाबा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. षटकाचा विचार केला तर 5व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. 6 षटकांचा सामना. वेळ देखील आम्हाला तुम्हाला सांगू की किती वेळ झालेला किती वाजता सामना बरोबर सुरू झाला. बरोबर आपण बघितलं 4:58 मिनिटांनी पहिला चेंडू पडला होता. सुपर 8चा पहिला सामना आणि आतापर्यंत 27 मिनिटाचा खेळ झालेला आहे. 5व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. आता अगदी आमचे स्कोरर सांगतात वेळेत मध्ये हा सामना सुरू आहे. 68 for 4 और गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार है हेमंत उतेकर. सामना करेंगे बल्लेबाज हर्षवर्धन. सुभाष और हर्षवर्धन यहाँ से बिल्कुल जो मोमेंटम आपके पास था लेकिन पिछले 6-7 गेंदों में कहानी में बिल्कुल पलटवार. एबी टाइगर की जो गाड़ी रंपम जा रही थी उसको ब्रेक लगाने का काम किया रोहिदास पासलकर ने. ऑफ के बाहर खूबसूरत स्ट्रोक है गैप में गेंद है बॉडी लाइन की तरफ खिलाड़ी उनके पास कोई मौका नहीं है. इरादा है पक्का. बल्लेबाज ने एक बार फिर शानदार जड़ दिया छक्का डीपेस्ट छक्का पर बॉडी लाइन के बाहर. एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज हर्षवर्धन का. 74 for 4. ये गेंद खराब नहीं थी लेकिन स्ट्रोक बहुत अच्छा था क्योंकि काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी. आंखों से दूर रखने का प्रयास लेकिन गेंद के पिच तक पहुंचे बल्लेबाज. एक दर्शनीय स्ट्रोक हर्षवर्धन. राउंड विकेट ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे खास करके गेंदबाज लेफ्ट ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. 1 रन मुकम्मल किया दूसरे के लिए पलट गए विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए. डगआउट में पिछले 7-8 गेंदों में वो तालियां नहीं एक बार फिर आती है. अभी पिछले 2 गेंदों पर देखिए 2 गेंदों में 8 रन आए तो तालियां बजना एक बार फिर शुरू कर दिया है. 76 पर 4. अक्षय सही समय से ये एक बार फिर मैच शुरू हुआ है. 5वां ओवर भी बिल्कुल सही समय पर चल रहा है.
स्कोर अगर देखें तो 76 पर 4। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। 77 पर 4। 5वां ओवर 2 गेंद शेष। हेमंत उत्तीकर जो इस वक्त सुरेंद्र दसवडकर यांच्याकडनं आणखीन एक पारितोषिक या ठिकाणी येते। दशरथ करंजकर यांचं शुभागमन व्यासपीठावरती झाले, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत। आगतम स्वागतम सुस्वागतम वेलकम। 78 for 4। सुरेंद्र दसवडकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक। जो संघ हा सामना जिंकेल त्या संघासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक। 78 for 4। परंतु यापूर्वी रोहिदास पासेलकर यांच्यासाठी 2500 रुपयाचे पारितोषिक ज्यांनी लावले त्यापैकी 200 रुपयाचं पारितोषिक आमच्याकडे जमा झाले। 78 for 4। गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार। इस गेंद को खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, डीपेस्ट कवर पर खिलाड़ी तैनात है। थोड़ा सा फंबल है लेकिन ज्यादा जो है फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। 5 ओवर का खेल और 5 ओवर में स्कोर की बात करते 79 for 4। 79 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे। अत्यंत महत्त्वाचा मॅच दोन्ही संघांसाठी। पोलीस मित्र परिवार प्रेझेंट सिंहगड रोड प्रीमियर लीग 2023 एक मानाची स्पर्धा। आपण निश्चितच एक सुंदर असं मैदानावरती जर बघितलं तर अत्यंत सुंदर अशी हिरवळ देखील आपल्याला पाहायला मिळते आणि छान क्रिकेट गेले 6 दिवस आणि हा 7वा दिवस आहे। पावसाने थोडासा व्यत्यय आणला परंतु सातत्यानं 40+ खेळाडू, त्याचबरोबर आपण बघितलं तर एकोणऐंशी 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे। AB टायगर्स प्रथम बॅटिंग करत असताना तर दुसऱ्या बाजूला विशाल कदम दत्ता करंजकर टीम ज्याने टॉस जिंकला प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता। आणि आघाडी जोडी ज्यावेळेला AB टायगर्सची बॅटिंग करत होती त्यावेळेला आपण बघितलं तर इतकी सहज बॅटिंग त्यांनी केली। दोन्ही बाजूने आक्रमण झाली अप्रतिम अशा प्रकारे। टायमिंग आपण बघितलं, शॉट सिलेक्शन खूप चांगलं होतं। विशेष करून महेश शिंदे त्याच्या बॅटमध्ये आलेले सर्व फटके होते ते अतिशय दर्जेदार होते। 6वां ओवर पर्वती एंड से गेंदबाजी करने गेंदबाज तैयार। शरद अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज हर्षवर्धन, सुभाष और हर्षवर्धन बीच मैदान पर। सुभाष 1 पर केंद्र है। हर्षवर्धन ने 10 रन बनाए हैं। ऑनसेट पर गेंद को खेलना तो चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है। फाइन लेग पर थोड़ा सा अगर देखें तो फील्डिंग में फंबल होते हुए खिलाड़ी थे, इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। स्कोर 81, 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर प्रगति पर। एवरी स्मॉल चेंज इज द पार्ट ऑफ अ बिग सक्सेस। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो एक विकेट मिला था खास करके रोहिदास को, वहां से मैच में कमबैक करने का मौका मिला है विशाल कदम दत्ता करंजकर टीम को। नहीं तो एक बार फिर वो गाड़ी जो है ना AB की रंपम पम जा रही थी। ये अच्छी गेंद है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। डीप मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 2 रन मुकम्मल किए हैं। 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए AB टाइगर्स। हर्षवर्धन और सुभाष। हर्षवर्धन 14 पर के अंदर 6 गेंदों का सामना किया। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर शरद गेंदबाजी कर रहे, टीम के कप्तान पर्वती एंड से गेंदबाजी कर रहे। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज हर्षवर्धन तैयार है सामना करने के लिए। फुल टॉस गेंद है, मिड विकेट पर खिलाड़ी है। क्या गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन के बाहर जाएगी, लाइन से बटके तो पड़ेंगे फटके। फुल टॉस गेंद पर सही नसीहत। पट्टी पर प्रेशर बंद रहा था, उसको रिलीज किया आज हर्षवर्धन ने। 89 for 4।
प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने गेंदबाज तैयार है। इस बार क्या जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, बैक टू बैक ये दूसरा छक्का, मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का। पडकर या ठिकाणी आणखीन एक षटकार आला तर 100 रुपयाचं पारितोषिक बॅटरसाठी हर्षवर्धनसाठी। फुलटॉस आणि चेंडू या ठिकाणी भिरकावून दिला स्पेलेकच्या दिशेनं, मनगडाचा अप्रतिम वापर आणि पैसा वसूल बॅटिंग करत असताना बॅटर 100 धाबा 101 धाबा धाबलकरती आतापर्यंत अडकवले गेलेले आहेत। अनिल बोमकर यांच्याकडून सलग 3 षटकारासाठी 2000 रुपयाचे पारितोषिक, परंतु या षटकामध्ये आपण बघितलं तर या 3 षटकार तडकावले गेलेले आहेत। 2000 रुपयाचे पारितोषिक यावेळेला हर्षवर्धन मिळेल, कारण 3 षटकार त्यांनी तडकावलेत, त्यामुळे 2000 रुपयाचं पारितोषिक ही गुलाबी नोट या ठिकाणी आली। 101 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आणखीन एक चांगला फटका लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आणि हर्षवर्धनची खेळी संपुष्टात, परंतु त्याने 9 चेंडूमध्ये 32 धाबांची जबरदस्त खेळी साकारले। एकूण 6 षटकांचा खेळ धापलकावरती आपण बघू शकता। धाबा आहेत 101, 102 धाबांचं आव्हान एबी टायगर्स संघानं विशाल भाऊ कदम दत्ताभाऊ करंजकर 11 संघासमोर ठेवले। हा सामना अत्यंत महत्वाचा असेल, परंतु संघ मालक खुश आहेत, गुलाबी नोट आलेली आहे। हर्षवर्धन तुमच्यासाठी पारितोषिक आहे। संघ मालक खुश आणि टाळ्यांचा गजर। 101 धाबा कुठल्या गेलेल्या आहेत पहिल्या इनिंग मध्ये, परंतु दुसऱ्या बाजूला विशालभाऊ कदम दत्ताभाऊ करंजकर संघ देखील दमखम दाखवणार आहे। 2100 रुपयाचं पारितोषिक हर्षवर्धनसाठी। त्याचबरोबर पासेलकर आपण ज्या 3 विकेट अत्यंत महत्वाच्या विकेट अर्थात 1 रनआउट आणि त्यानंतर अप्रतिम अशा प्रकारची कामगिरी 2 विकेट तुमच्या खात्यावरती जातील, तर रोहिदास पासेलकर आपल्याला देखील पारितोषिक आहे। बाकीचे पैसे पण जमा करा। रोहिदास पासेलकर 2500 रुपयाचे पारितोषिक या ठिकाणी लावलं गेलं होतं। 2500 रुपयाचं पारितोषिक अर्थात ते आपण 2100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी मिळते ते हर्षवर्धनला। चांगला फिनिश केला हर्षवर्धन, त्यामुळे एकूण धाबलकरती धाबा आहेत 101 आणि जिंकण्याकरता या सामन्यामध्ये विशाल भाऊ कदम दत्ताभाऊ करंजकर संघाला 102 धाबांची आवश्यकता। आदिश्री 11 आणि निज्ञा स्पोर्ट फाउंडेशन दोन्ही संघांच्या कॅप्टनला विनंती आहे आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे। अक्षय निर्मलला आपण पाहू शकता, संदीप कदम मेमोरियल सारखी मोठी स्पर्धा त्याने सातत्याने केलेली आहे आणि खूप चांगलं अंपायरिंगचं काम, त्याचबरोबर त्यांच्या समितीत असलेले आमचे पंच आहेत ते देखील खूप चांगलं काम करतायत। तुषार राठोड यावेळेला समीर जोशी आमच्या समालोचन कक्षामध्ये 3ऱ्या पंचाची भूमिका, त्यांच्या समेत आणखीन एक अनुभवी पंच आहेत।
तर मैदानावरती अत्यंत महत्त्वाचा मॅच रमजान बाई शेख हेच चौथे पंच. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहू शकता विशालभाऊ कदम, दत्ताभाऊ करंजकर, अमर केडेकर यांचं देखील शुभ आगमन या ठिकाणी झाले. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे, वेलकम. दुसऱ्या क्रमांकाचं जे पारितोषिक आपण पाहू शकता 40+ साठी अमरदादा खेडेकर 21,000 रुपयाचं पारितोषिक स्पॉन्सर केलेलं आहे. 1 लाखाचं पारितोषिक श्रीमती ज्योतिताई किशोरदादा गोसावी. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक 75,000 रुपये विकासनाथा दांगट पाटील माजी नगरसेवक यांच्या माध्यमातून. त्यानंतर 50,000 रुपयाचं पारितोषिक हरिदास भाऊ सरबड माजी नगरसेवक आणि त्याचबरोबर संदीप भाऊ नवले उद्योजक यांच्याकडून केला. आपण पाहतोय आज गोलंदाजी त्याने केली. स्टॅकरला फलंदाज सज्ज असेल, बघूया सनी आणि हेमंत ही जोडी मैदानावरती. फक्त स्टॅकरला कोण जाणार ते देखील पाहूया. तुमची वेळ बघूया. वेळ आता 5:40 झाली आहेत. दुसरी इनिंग देखील महत्वाचे 30 मिनिटं तुम्हाला दिली जातील. इथून अजून 4 मॅच शिल्लक, म्हणजे 3 मॅच शिल्लक आहेत. आदिश्री 11 निंदा स्पोर्ट फाउंडेशन टॉस जिंकलाय. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. बबनजी आरकाडे आणि सुनीलजी आरकाडे यांचं शुभागमन व्यासपीठावरती झालेलं आहे. सर आपलं सहर्ष स्वागत आहे, वेलकम. त्याचबरोबर या व्यासपीठावरती कुठल्या प्रकार आपण जर्सी मधला खेळाडू बघायला मिळणार नाहीये. सर्वजण फक्त या ठिकाणी जे मान्यवर असतील त्यांनाच संधी आहे. या व्यासपीठावरती हे VIP कक्ष आहे, मान्यवरच फक्त त्या ठिकाणी बसते. शैलेजी आपलं स्वागत आहे, तुम्ही तुमच्यासाठी कक्ष आहे. आखो टप्प्याचा चेंडूवरती खरपूस समाचार घेतला का ते पाहूया. हो 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 हो, प्रयत्न तर खूप चांगला होता, पूल केला होता चेंडू, परंतु क्षेत्ररक्षण देखील दर्जेदार झालंय. उच्च कोटीची बिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. आणि या चेंडूवरती जिथे सर्वांना वाटलं होतं की हा षटकार जाईल, तिथे मात्र अत्यंत उत्तम प्रकारचं क्षेत्ररक्षण केलं गेले आहे. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला हेमंत उत्तेकरनं. हेमंत पवार आणि हेमंत उतेकर, दोन हेमंत. आता सनी स्ट्रायकरेनला गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज महेश शिंदे, अष्टपैलू खेळाडू आहे. समर्जन कक्षाकडनं गोलंदाजी मार्गवरती महेश शिंदे सज्ज असेल. खेळण्याची जबाबदारी सनीची. ऑफ साईडला एकूण क्षेत्ररक्षक आहेत. प्रयत्न चांगला होता, परंतु इथे आता चेंडू सीमारेषेच्या दिशेने जातोय. क्षेत्ररक्षण
चांगलं झालं यात काही शंका नाही. मिड ऑफमध्ये आपण पाहू शकता झेपात चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न, झेल पकडण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यानंतर मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक यावेळेला लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये आला, चेंडू पकडलाय पुन्हा एकदा महेश शिंदेच्या हातामध्ये. धाबलकर धाबा 3, सनी खेळतोय व्यक्तिगत 2 या धावसंख्येवरती. हेमंत 1 वरती बॅटिंग करत असताना. सिंहगड रोड प्रीमियर लीग 2023 एक मानाची स्पर्धा. सुदीपचे पण धावांचा कॅल्क्युलेशन या ठिकाणी होईल, कारण पहिल्या गड्यासाठी 67 धावांची भागीदारी अतिशय महत्त्वाची होती. पाया रचला गेला होता, पाया सुदीप आणि महेशचा होता, तर तेव्हा ती कळत चढवण्याचं काम केलंय आज निश्चितच हर्षवर्धननं. हे महत्त्वाचं आहे. म्हणजे या इनिंगमध्ये देखील चांगली बॅटिंग आहे. म्हणजे दुसऱ्या इनिंगला आपण बघितलं, दुसरी इनिंग जेव्हा विशालभाऊ कदम या संघाची पाहू शकता, तिथेही आपण बघितलं बॅटिंग खूप चांगली आहे, फॉर्ममध्ये असलेले खेळाडू आहेत. आणि सनी आणि हेमंत अशा प्रकारची सुरुवात करतात ते पाहूया. सुरुवात तर अप्रतिम आहे. यावेळेला चेंडू खेळल्या कमरच्या दिशेनं चांगला फटका, अपुन का फटका, 440 का झटका, चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. अंडरआर्म थ्रो केलाय, त्याचाच फायदा या ठिकाणी बॅटरने घेतलेला आहे. 11 धाबा. जर हा ओव्हरआर्म थ्रो असता तर कदाचित या ठिकाणी रनआउट देखील झाला असता फलंदाज. जर तरनं क्रिकेट होत नाहीये आणि डोकं शांत ठेवून क्रिकेट खेळणं फार गरजेचं आहे. कोणतीही धावसंख्या सुरक्षित नाहीये. ती 434 पण नव्हती. 11 धाबा दापलकावरती येत. षटकाचा विचार केला तर हे अत्यंत महत्त्वाचं षटक आहे. महेश शिंदे गोलंदाजी करतोय. या षटकाचं पृथक्करण मी निश्चितच सांगेल. आतापर्यंत 4 चेंडूंचा खेळ झाला आहे. धावपलका धाबा 11, रिक्वायर्ड रेट 17.06चा. एकूण 32 चेंडूमध्ये 91 धावांची रेल्यूट तुम्हाला करायची आहे. डावखुरा फलंदाज यावेळेला स्ट्रायकर एंडला असेल हेमंत. चेंडू टॉपमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि अतिशय महत्वाचा चेंडू, परंतु फ्रीडचं तुम्हाला विसरता कामा नये. नो बॉल होता, त्याच्यावरती भरपूर चर्चा झाली. त्यानंतर फ्री हिट दोनदाच, खरं तर एकदा झेल सोडलाय तो नो बॉल होता. त्यानंतर दुसऱ्या वेळेला आपण बघितलं फ्री हिट. नशिबाची साथ पाहिजे क्रिकेटमध्ये. 102 धावांचा तुम्हाला पाठलाग करायचा आहे. त्यामुळे टॅलेंट हवं, गुणवत्ता हवे, परंतु त्याचबरोबर नशिबाची साथ देखील मिळणं फार गरजेचं आहे. धावलकरती 5 चेंडूमध्ये 12 धाबा. महेश शिंदे गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल. सनी ऑन स्ट्राईक, जो व्यक्तिगत 3 या धावसंख्येवरती खेळतोय. खूपच ऑप्शनच्या बाहेर जाऊन ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही. शेवटचा चेंडू निर्धाव, डॉट चेंडू आलेला आहे. दाभोलकरती पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाबा आहेत 12. अजूनही 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 90 धाबांची आवश्यकता आणि रिक्वायर्ड रन रेट असेल 18. या अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी. म्हणजे रिक्वायर्ड रन रेट जो आहे तो 17चा होता, तो 18 झाला आहे. त्याचं कारण आहे पहिल्या षटकात फक्त 12 धाबा आल्या आहेत. परंतु चांगली गोष्ट काय, या मॅचमध्ये विशालभाऊ कदम, दत्ताभाऊ करंजकर संघाला त्यांच्या धाबा कमी आलेत, परंतु दोन्ही आघाडीचे फलंदाज मैदानावरती अजूनही तग धरून बॅटिंग करत आहेत. विकेट गेली नाही. सर्वात महत्त्वाचा विषय, ज्यावेळेस तुम्ही अत्यंत महत्त्वाच्या 102 धावांचा पाठलाग करता, तुम्हाला भागीदारी लागेल. भागीदारीची नितांत आवश्यकता. त्याचबरोबर आता स्ट्राईक रेट चांगला करावा लागेल बॅटरला. तर दुसऱ्या बाजूला इथे थोडासा प्रेशर झाला आहे. तुम्ही आस्किंग रन रेटपेक्षा खूप कमी वेगाने धाबा या ठिकाणी उभारलेत, त्यामुळे त्याचा दबाव निश्चितच असणार या पहिल्या बॅटरवरती. कारण प्रत्येक षटकामध्ये तुम्हाला 17 धाबा करायचे आहेत. आता ते आपण बघितलं तर आस्किंग रन रेट 18 वरती पोहोचलेला आहे. हेमंत व्यक्तिगत 8 या धावसंख्येवरती खेळतोय, तर हेमंत अर्थात सनी व्यक्तिगत 3 या धावसंख्येवरती खेळतोय.
पर्वती एंड की तरफ से गेंदबाजी में एक बार फिर बदलाव किया गया है। सुभाष भूमकर फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार। स्ट्राइक रेन पर हेमंत उतेकर। स्कोर 12 बनाम। टॉस गेंद खूबसूरती के साथ आंसर पर खेलते हुए खिलाड़ी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर तैयार है और तैनात है। बहुत बढ़िया फील्डिंग, 1 रन का इजाफा। स्कोर फिलहाल 13 रन बगैर किसी नुकसान के। सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2023, न जाने किसके हाथों में ये सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग 2023 जीतने की रेखा है और ये टूर्नामेंट जीतने का ख्वाब सारे खिलाड़ियों ने देखा है। सपना बहुत बड़ा है। 7वें दिन का खेल, प्रतियोगिता का तीसरा सीजन, तीसरा साल। स्कोर 13 बनान। ओवर दूसरा प्रगति पर है। सुभाष भूमकर गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक है, बॉलर के सर के ऊपर से गए, खूबसूरती के साथ खेलते हुए स्टैंड एंड डिलीवर। गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर और ये लगा शानदार 4। बाद है सुभाष भूमकर, बल्लेबाज ने खेल दिया घूमकर। गेंद बॉलिंग की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। चौका मिला, मौका और जड़ दिया शानदार चौका। क्या बात है, क्या बल्लेबाज हो रहे। स्कोर बिल्कुल 21 बनान। इंपॉर्टेंट ये मैच दोनों टीमों के लिए और बेहतरीन बल्लेबाज है, खास करके बस सनी द्वारा। अब प्रेशर आएगा गेंदबाज के ऊपर क्योंकि इनके ऊपर हमला हो रहा है। लगातार 2 चौके सनी के बल्ले से। दोबारा रिवर्सिव खेलना चाहते थे, जोरदार अपील, लेकिन बल्लेबाज आउट। इस मुकाबले में पलटवार, पहले विकेट का पतन और विकेट के पीछे विकेट कीपिंग बहुत ही बढ़िया रही है। शानदार कैच। देखिए आपने एक रिवर्स स्विप खेल दिया था, उसके बाद में दोबारा उस तरह का स्ट्रोक खेलने की कोई जरूरत नहीं थी, तो इसका फायदा बिल्कुल एबी टाइगर्स के गेंदबाज भूमकर ने उठाया। दोबारा गेंद जो है खेल जो है ना बिल्कुल घूमता हुआ, क्योंकि भूमकर मैदान के अंदर है और 2 लगातार अच्छे स्ट्रोक आए थे। उसके बाद में कुछ नया विकल्प आपको ढूंढना था। अब सीधे बल्ले से बहुत अच्छा खेल रहे थे। 55-39 ऍक्टिवा या गाडीची चाबी आमच्यापर्यंत पोहोचलेली आहे। 21 पवन। 26 गेंदों में 81 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। फिलहाल नंबर 3 पर शरद कप्तान मैदान के अंदर। शरद बाल लेकर, समय ज्यादा न ले, 5:50 का समय हो गया है। एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मंच बना हुआ है आज हर खिलाड़ी के लिए। और ये सुपर 8 का धमाल, सुपर 8 का मुकाबला बिल्कुल अब यहाँ से नॉकआउट का मैच है। विशल कदम, दत्ता करंजकर 11 और एबी टाइगर्स। सुभाष भूमकर गेंदबाजी करने के तैयार। इस ओवर में 4 गेंदों में अगर देखें तो बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी रही थी और आंसर पर खेलना चाहते थे। कमबैक करने का मौका मिलता बाद सुभाष भूमकर को। किंग SRPL DD स्पोर्ट ये बैनर देर के बाद क्रिकेट डोक्यात नाही मनात आहे आमच्या। क्या बात है, क्या बात है। SRPL DD स्पोर्ट क्रिकेट डोक्यात नाही मनात आहे आमच्या, हे होर्डिंग आपल्याला बघायला मिळते। विनोद चोरगे जे उत्तम प्रकारचे कॉमेंटेटर देखील आहेत। विनोद, आपलं देखील स्वागत। ओहो, कमबैक करने का मौका मिलता बाद सुभाष भूमकर को। बल्लेबाजों ने बिल्कुल गेंद को खेला था घूमकर, लेकिन अब जाकर सुभाष भूमकर कमाल कर रहे, पलटवार किया, मैच में कमबैक करने का मौका। टोटल स्कोर 22, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त। 24 गेंदों में 80 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में बिल्कुल मजा आएगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग मैच टोटल बड़ा है। ज्यादा समय न ले,
5:51 का समय हो गया है। वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और वक्त जो है ना रेत की तरफ फिसल जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। शाम का सत्र क्रुशियल मुकाबला है। 2 ओवर के बाद 22। विशाल भोकदम दत्ता भोकरंजकर 11। अब पूरा दारोमदार रहेगा। कप्तान मैदान के अंदर जो शरद है बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। इंटरेस्टिंग मैच है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। फील्डिंग की जमावट देखिए। इस वक्त फ्लाइंग स्टिप की तरफ खिलाड़ी है। पॉइंट कवर, उसके साथ एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ। महेश शिंदे का ये दूसरा ओवर। पहले ओवर में 12 रन दिए थे, कोई विकेट इनको नहीं मिला था। 22 पवन। हेमंत उत्तेकर 9 पर बल्लेबाजी कर रहे, सामना करेंगे शरद। ऑफ टाइम के बाहर कट कर दिया खूबसूरती के साथ, लेकिन इस स्क्वायर कट के लिए बिल्कुल खिलाड़ी है पॉइंट पर। 1 रन का इजाफा, 1 रन के साथ शरद का वालेकर का खाता खुलता हुआ। Now score moves on 23 for 1. Chasing a target of 102 run. Shinde on his bowling mark. Look at this fielding, flying 3 points. Cover, long off. Extra cover. Long on, mid wicket, square leg and fine leg. Hemant Uttekar playing on 9. Left and right hand combination. बहुत इंटरेस्टिंग ये मुकाबला। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये दोनों बल्लेबाज जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा। ऑनसेट पर पुल किया, मिड विकेट पर खिलाड़ी हैं, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाते भी पक्का पक्का पक्का। ये लगा शानदार छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, पुल, पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल। 29 पवन। 2 बादल जब टकराते हैं तो विस्फोट जरूर होता है। 102 का टारगेट है, लेकिन विशाल भाऊ कदम जो एक अच्छी टीम है, उनके पास भी दमखम दिखाने वाले खिलाड़ी हैं। इथे जे खेळाडू आहेत त्यांना विनंती, तुम्ही बॉलच्या दिशेने जायचं नाहीये। 29 पवन। ऑफ टाइम के बाहर गिनती गति का इस्तेमाल किया, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया। थर्ड मैन बॉलिंग की तरफ बिल्कुल 4 रनों के लिए जा रही गेंद, और ये गेंद बिल्कुल बॉलिंग की तरफ जाते भी 4 रनों के लिए। पहले ताकत, अब नजाकत, बल्लेबाजी की हरकत, उनको मिली बरकत। गेंद बॉलिंग के बाहर जाते भी 4 रनों के लिए। नजाकत भरा स्ट्रोक था, मजा आया देखने के बाद। पहले जब पावर एक बार फिर पुल किया था, तब एक बार फिर अपने ताकत का इस्तेमाल, बलवान बने थे। अब बुद्धिमानी वाला स्ट्रोक था, गति का इस्तेमाल किया, अपनी तरफ आने दिया। खिलाड़ी है पॉइंट पर, पूरी खिलाड़ी है गली पर, और बीच में जो फासला था उसको चीरती भी गेंद बॉलिंग की तरफ जाती भी 4 रनों के लिए। 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओव्हर के बाद जलपान के लिए खेल रोकने वाला है। 3 गेंदों का खेल आना बाकी। या षटकानंतर जलपानासाठी खेळ थांबेल। 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 21 गेंदों में जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत है। सेंसिबल क्रिकेट आज मैं बिल्कुल कहूंगा हेमंत उत्तेकर द्वारा 7 गेंदों में 19 पर खेल रहे हैं। इस मैच में मैं अगर देखें तो इन्होंने जो बल्लेबाजी की है, इंटेंट बहुत अच्छा है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर महेश शिंदे गेंदबाजी कर रहे हैं। इसकी क्या जरूरत थी, यह सवाल बार बार पूछा जाएगा। 1 रन मुकम्मल किया, फंबल हुए, दूसरे के लिए पलट गए, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए 2 रन मुकम्मल किए, लेकिन बहुत दूर चले गए। हेमंत बहुत दूर गए हैं, नहीं तो यह तीसरा भी बन सकता था। शरद वालेकर तैयार थे। रन संख्या 35, 1 विकेट के नुकसान पर 2 रनों के साथ फिलहाल हेमंत उत्तेकर पहुंच चुके। 21 पर 8 गेंदों का सामना किया महेश शिंदे। अभी तक अगर देखें तो 10 गेंदों में 25 रन दे चुके हैं। काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, सबका स्वागत। बहुत सारे यंग खिलाड़ी जिनके लिए बहुत अच्छा मंच सजा हुआ है। 35 पर 1 तीसरे ओवर का खेल। इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज हेमंत उत्तेकर इज प्लेइंग ऑन 21। शरद वालेकर कैप्टन प्लेइंग ऑन 1। Now score 35 for 1. Chasing a target of 102 runs. Now remaining 20 deliveries and need 67 runs to win this match. Very good battle going on here between bat and ball. क्या बैटल चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त बैटल मैदान के अंदर। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, बल्ले का अनुनिक किनारा, गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेलना चाहते थे, और फिलहाल ये अच्छी गेंद थी महेश शिंदे की। जरूरत है, जितनी बेंदी गेंदें आएगी उतना प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर जाने वाला है। 11 गेंदों में 25 रन दिए हैं महेश शिंदे ने। ये उनके स्पेल का दूसरा ओवर और आखिरी खास करके ओवर। 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विशाल का भौकदम दत्ता भौकरंजकर 11। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज हेमंत उत्तेकर।
फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव किया, कहीं पर भी खेल सकते थे लेकिन गेंद महेश शिंदे के तरफ चले गया अपने फॉलोते में। बढ़िया फील्डिंग और महेश शिंदे का बॉलिंग एनालिसिस। 2 ओवर 25 रन इन्होंने दिए हैं और फिलहाल महंगे साबित हुए हैं। ऑन सेट पर गेंद को पुल किया, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी थोड़ा दूर है, लेट रिएक्ट हुए हैं सिंगल के साथ। स्कोर अब 36, 1 विकेट के नुकसान पर शरद वालेकर को जीवनदान मिला। मिड विकेट पर जो खिलाड़ी अगर पहले से थोड़ा सा अगर भागते तो बिल्कुल यह कैच हो सकता था, लेट रिएक्ट हुए थे। स्कोर 36 पर लॉस ऑफ 1 विकेट, 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के गेंदबाज तैयार है हर्षवर्धन सांगले और बल्लेबाज स्ट्राइकर पर हेमंत उतेकर जिन्होंने प्रभावित किया, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। इस ओवर की अगली गेंद पुल करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उछाल, मोटा सिरा लेते हुए गेंद चली गई बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। बाहरी किनारा, भाग्य का सहारा, गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए। रन तो बन रहे हैं, यहां से जितने रन आएंगे वो बिल्कुल काउंट होने वाले हैं। 40, 1 विकेट के नुकसान पर। और रन तो चाहिए, रनों की भूख को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और समय भी बहुत कुछ मांग रहा है। एक चाबी आमच्याकडे आलेली आहे, 2 व्हीलरची आहे, मोपेड बाईक आहे आणि ती चाबी अर्थात ज्यांची आहे त्या गाडी कोणती आहे, कंपनी कोणती आम्ही नंतर सांगू कारण त्याची ओळख तुम्हाला पटवून द्यायची आहे। 40 धावा एकाकडेच्या मोबदल्यामध्ये। इस बार छोटी गेंद थी, ऑन सेट पर जरूर खेल दिया लेकिन अच्छी तरह से मिडल ऑफ द बैट नहीं खेल पाए। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। ये चौके के बाद एक सिंगल लिया गया है। स्कोर 41, 1 विकेट के नुकसान पर। 15 गेंदों में जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत है। यहां से धुआंधार बल्लेबाजी करने की जरूरत। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज शरद वालेकर। स्कोर 41 पर 1। पुल जरूर किया लेकिन बॉटम एंड का ज्यादा इस्तेमाल, बैकलिक का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हुआ और 2 रन लेने का मौका मिलेगा। बिल्कुल विकेट के बीच अच्छी दौड़, रन ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, इक्के दुक्के से बात नहीं बनेगी। यहां से चौके छक्के चाहिए तब जाकर बात बन सकती है। प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर है। और मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम बिल्कुल आज गेंदबाजों की तरफ। 43 for 1।
आने वाली दो गेंदें बहुत क्रुशियल होगी। आने वाली दो गेंदों पर आपको बड़े स्ट्रोक जड़ने तब जाकर बात बनेगी। और बढ़िया गेंदबाज इस ओवर में हर्षवर्धन सांगले द्वारा। इस ओवर में एक चौका आया, लेकिन उसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि भाग्य के साथ मिला था। बाकी अगर देखें तो 2 सिंगल और एक डबल है। 43 for 1, यह अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन खिलाड़ी गेंद के नीचे, बल्लेबाज आउट। शरद बॉल लेकर बैक टू द पेवेलियन। और फिलहाल विशाल भाऊ कदम दत्त भाऊ करंज करके उम्मीदों को लगता हुआ बड़ा झटका, दूसरा बड़ा झटका। हर ओवर में 3-3 बड़े स्ट्रोक आपको खेलने थे, लेकिन आप वो नहीं कर पाए हैं। 43 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है। एमन उत्तर प्लेइंग 126, न्यू मैन इन किरण कामते। हर्षवर्धन, अच्छा ओवर, बहुत बढ़िया ओवर रहा है अभी तक, अच्छा ओवर कट रहा है। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज तैयार किरण कामते। ऑफ साइड पर देखिए तो बिल्कुल इस पर फ्लाइंग स्लिप गली पॉइंट कवर। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में हवा में उछाला, पुल किया, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, गेंद के नीचे आ रहे हैं और यह कैच आउट। हर्षवर्धन सांगले, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में, और इस ओवर में लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं। एक्सीलेंट बॉलिंग। बल्लेबाज किरण बीच मैदान से डगआउट की तरफ जाएंगे। अब प्रेशर पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर। 43 3 विकेट के नुकसान पर, और अब जाकर आपके पास गेंदे शेष 12 गेंद में 59 रनों की जरूरत है। मैं बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मयूर ढिले। हर्षवर्धन, क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है। जब मौका मिला तब बहुत बढ़िया सकारात्मक सोच के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की। जब मौका मिला तब एक बार फिर गेंदबाजी में ये सरदार असरदार हुए हैं। 12 गेंदों में 59, अगर ये 59 रन बनाते तो एक मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से एबी टाइगर अगर जीती है तो एक न्यूज बनेगी। एबी टाइगर की टीम अगर जीती है तो न्यूज बनेगी, लेकिन यहाँ से विशाल भाऊ कदम दत्ता भाऊ करंजकर का 11 जीती है तो वो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज होगी। क्योंकि अब 12 गेंदे 59, मतलब गेंदबाजों के पास अच्छा बैंक बैलेंस है। यहां से एक हैट्रिक के लिए 2000 का इनाम अनिल बुमकर। हैट्रिक अगर गेंदबाज लेते तो 2000 का इनाम। हर्षवर्धन के लिए 2000 का इनाम मिला था। बाहरी किनारा है, पीछे खिलाड़ी है, आगे खिलाड़ी, और लिया कैच आउट। पहली गेंद पर पहली सफलता मिली है, और विकेट प्राप्त करने के बाद गेंदबाज का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ। 11 गेंदों में 59, गेंदबाजी में बिल्कुल परिवर्तन किया गया है, और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं कृष्णा ओमले गेंदबाजी कर रहे। 43 for 4। अब नए बल्लेबाज है, फिलहाल पूरी तरह से प्रेशर जो है बल्लेबाजों के ऊपर। 11 गेंदे 59, मोमेंटम एबी टाइगर के पास। खेल थोड़ा सा धीमा होता हुआ शुरुआत की थी बल्लेबाजों ने तो बहुत बढ़िया तरीके से वो स्ट्राइक रोटेट हो रहा था, बड़े स्ट्रोक भी आ रहे थे। पहले 3 ओवर में बिल्कुल वो आस्किंग रन रेट से बहुत पीछे रहे, लेकिन स्कोर चलाने का काम हो रहा था। 43 for 4। इस मुकाबले के बाद आदित्य 11 नितना स्पोर्ट फाउंडेशन आपको तैयार रहना है। विशाल और मयूर ढिले मैदान के अंदर। कृष्णा पैरों की तरफ गेंद आंसर पर खेलते हुए डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर 44 4 विकेट के नुकसान पर। अब बल्लेबाजों के लिए दिल्ली बहुत दूर, 10 गेंदें और 58 रनों की जरूरत, तो हर गेंद के ऊपर आपको छक्का जड़ना है। या ठिकाणी या स्पर्धेच्या निमित्तानं आदरणीय महेंद्र शितोळे साहेबांचं शुभागमन झाले। सर आपलं सहर्ष स्वागत, वेलकम। शितोळ क्रेन आणि ट्रान्सपोर्टचे मालक या ठिकाणी शितोळे साहेबांचं शुभागमन झाले, आणि संघ मालक देखील आहेत। 44 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 5व्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू आहे। 9 चेंडू आणि 58 धावा असं समीकरण।
फिलहाल इस मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन रहा है एबी टाइगर्स टीम का, और ये कह रहे हैं हम उम्मीदवार नहीं दावेदार हैं, और ये प्रतियोगिता खास करके सियागढ़ रोड प्रीमियर लीग 2023 जीतने के लिए तैयार है। और फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेग बाय का इशारा, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई। अक्षय निर्मल इशारा कर रहे हैं, स्कोर 45, 4 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदे और 57 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अब यहां से विशाल भाऊ कदम दत्ताभाऊ करंज की टीम को चमत्कार ही बचा सकता है। 8 गेंदे 57, और एबी टाइगर्स ने शिकंजा कस लिया है। जब 10 गेंदें थी तो 10 छक्के आप जड़ते तो मैच में एक बार फिर बने रहते, लेकिन फिलहाल ये मैच मुश्किल वाली स्थिति है, मुश्किल वाली स्थिति है। एक बार फिर गति परिवर्तन किया गया था, टिप्पा खाने के बाद घुमा मिल रहा है, बढ़िया गेंदबाज है। 7 गेंदे 57, जीत की दहलीज पर एबी टाइगर्स। आज एबी टाइगर्स खास करके हर्षवर्धन बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी रही है, महेश शिंदे ने प्रभावित किया, बढ़िया प्रदर्शन इनका भी रहा। इसके बाद में आदेश 11 निर्णय स्पोर्ट फाउंडेशन के बीच होगा मुकाबला। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात, 1 ही रन मिलेगा। अब जाकर देखिए जितने रन बनेंगे तो बिल्कुल जीत और हार के बीच का अंतर कम होने वाला है। तो स्कोर 5 ओवर के बाद टोटल बन गया है 40, 4 विकेट के नुकसान पर विशाल भाऊ कदम दत्ताभाऊ करंजकर 11। आणि संघमालक आपण पाहू शकता एबी टायगर्स हॅट्रिक साठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक। चारच गडी बाद दिले, 46 धावा धावफलकावरती, 6 चेंडूमध्ये 56 समीकरणाचा विचार केला तर या मैच मध्ये अत्यंत जबरदस्त कामगिरी केली एबी टाइगर्स संघानं। फिलहाल इस मुकाबले में विशाल भाऊ कदम दत्ताभाऊ करंजकर हार के कगार पर। हर्षवर्धन बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है, 2 विकेट इन्होंने चटकाए, 1 विकेट ओम्बाले साहब ने लिया था, और 46, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी अगर आप विकेट लेते तो बिल्कुल हैट्रिक हो सकती थी, लेकिन फिलहाल बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी आपके पास केवल 4 गेंदे हैं, 4 गेंदों में 56 चाहिए। शाम के समय में बिल्कुल वो जब खाना पकता है तो वो खाने की सुगंध आती है, और एबी टाइगर को जीत की सुगंध आ रही है, जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। सचिन बाड या ठिकाणी व्यासपीठाच्या दिशेने दाखल होत आहेत। यावेळेला स्वागत काय झालं, सचिन बाड चेंडू जाईल कबरच्या दिशेने, चौकार, 4 धावांकरता दर्जेदार चौकार। एनबी ट्रॉफी त्यानंतर आपण बघितलं तर इंडिया कप, एक मोठी स्पर्धा इंटरनॅशनल जे टेनिस क्रिकेटची येते त्याच्या संयोजनामध्ये आपण सचिन बाड यांना पाहणार आहोत। 50 धावा धावफलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये, आणि उर्वरित 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 52 धावांची आवश्यकता। मॅचचा विचार केला तर या सामन्यामध्ये निश्चितच अतिशय दर्जेदार कामगिरी केली गोलंदाजांनी। हर्षवर्धन 2 गडी बाद केलेत, एकूण 9 चेंडूमध्ये 12 धावा दिल्या आहेत, अत्यंत जबरदस्त गोलंदाजी केले हर्षवर्धन सांगळेने। यावेळेला चांगला फटका, बघूया काय करते लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक, तो बनलाय ब्रेक, चेंडू जाईल सीमारेषा पार, षटकार, षटकार जरूर येत आहेत परंतु उशीर झालाय, चौकारी आला होता। चेंडूला सामोरं गेलाय, या मॅचचा विचार करता अत्यंत महत्त्वाचं षटक आपल्याला पाहायला मिळते। हर्षवर्धन निर्णायक षटकाचा खेळ, 56 धावा, आणखीन एक चांगला फटका, सुरेख टाइमिंग, सुंदर, चेंडू जारी सीमारेषा पार, आई षटकार। ओहो, सिक्सर तो बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आप देखें तो लेट हुए हैं बल्लेबाज। तीर कमान से निकल चुका है, और इस वक्त अगर देखें तो जीत और हार के बीच का थोड़ा अंतर कम होने वाला है, और थोड़ा मनोरंजन। विशाल 18 पर, रन संख्या 62, 4 विकेट के नुकसान पर, 62 पपो। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्ले का अनुने किनारा फ्लाइंग स्लिप की तरफ आती हुई गेंद, और इसी के साथ यह मुकाबला आज एबी टाइगर्स ने अपने नाम पर कर दिया है। शानदार प्रदर्शन, विशाल भाऊ कदम, दत्ताभाऊ करंजकर, हार्ड लक एबी टाइगर्स, वेल डन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस।